हे स्वामी, हे रक्कल भूषण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो। हे स्वामी दया निधान, मैंने देखा ये पंचवटी कुटिया के सामने सोने का हिरण, जीवन में पहली बार मैंने इतना सुंदर सोने का हिरण देखा। स्वामी क्यों नहीं, हमारी इच्छा है कि देवर लक्ष्मण के हाथों से बनाई गई घास फूस की कुटिया इस हिरण की छाल से और मैं शोभित करूंगा। हे नाथ, देखा ना सुना कैसा सोघर सलामे, देखो तो सर से ये पैर तला, सारा सोनाई सोनाई। लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृग की ये मृग छाला क्या दूध यादेगा। दया करे सोना हो दे रघुबीर सोना हो दे रघुबीर दया करे। सीता, आज जीवन में पहली बार जानकी ने मुझसे कुछ मांगा है, तो जानकी की मांग पूरी करनी होगी। कुमार लक्ष्मण, जानकी इस मृग के छाल के लिए जिद कर रही है, तो मैं इस मृग का वध कर इसकी छाल लाऊंगा। निशाचर जंगल में विचर रहे हैं, तो तुम्हें जानकी की रक्षा करनी होगी। सीता के करऊ रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम्हें बुद्धि से विवेक से बल को दिखला करके जानकी की रक्षा करनी है, और समय को विचार करके लक्ष्मण तुम्हें अटल रहना है। लक्ष्मण, लक्ष्मण आरती ज्ञानी जब सीता कहे दक्षिण
क्या सुना? हर रात हर लक्ष्मण हमारे प्राणनाथ उस रंग के पीछे पीछे गए, ना जाने वो सोने का हिरण हमारे प्राणनाथ को कहां तक ले गया। लेकिन कुमार लक्ष्मण मेरे पास आओ, क्या तुमने कुछ सुना? नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना। इसका कारण है कि मैंने क्यों नहीं सुना माँ, क्योंकि आप विचार करेंगे, आप तो कुटिया के अंदर थे। जब आपने कुटिया के अंदर से सुन लिया, मैं तो कुटिया के बाहर था। इसका कारण है भैया, क्योंकि मेरा मन एकाग्र था। भैया मुझे आज्ञा दे करके गए हैं कि माता केरी करे रखवारी, सिर्फ मेरे मन में आपकी रखवारी ही है, अर्थात मेरा मन तो माँ सिर्फ आपके चरणों में था। क्यों? जब किसी व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, बगल में कुछ भी बनता रहे उसे सुनाई नहीं देता। इस कारण से माँ मैंने तो कुछ नहीं सुना। केवल लक्ष्मण कहे भैया, तुम्हें जाना होगा। कहा माँ? तुम्हें अपने भाई की रक्षा करने के लिए जाना होगा, क्योंकि देवर देवरिया कर देखो रघुराई तुम्हें तेरी रघुराई तुम्हें तेरी भाई के लगे हुए बाजू भाई की बात है। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण सुने संदेह नहीं, सो भी समय संकट है। इसलिए मेरे प्राणनाथ संकट में ही लक्ष्मण तुम्हें जाना होगा। हे जगत जननी जगत माता एवं मेरी प्यारी माँ, आज आप ये क्या कह रही है कि देवा लक्ष्मण जाकर के देखो, इस समय हमारे भैया संकट में हैं। नहीं भैया, भैया के पास संकट नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तक इस वीर भोग्या वसुंधरा में ऐसे किसी वीर ने जन्म नहीं लिया जो मेरे भैया श्री राम जी को कष्ट दे सके। क्योंकि माँ भगत विलास ये श्रेष्ठ लय होई, सपने संकट परे की सोई, जिनके भाव के इशारे मात्र से इस सृष्टि का लय अर्थात विनाश हो जाता है, ऐसे महाप्रभु के स्वप्न में संकट नहीं आ सकता। किसका साहस है भैया जो उनको दुख पहुंचाएगा? ये सूरज जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। इस समय धर्म मेरा यह है, रहूं आपकी रक्षा पर, सर्व निछावर है मेरा अपने भाई किया क्या कर। माँ मैं जब दृष्टपात करता हूँ तो क्या देखता हूँ, यह वन व्याल है, विश्व विशाल है चारों ओर घनेरा है। इस वन में आपको अकेला छोड़ चला जाऊं? नहीं भैया, क्या कर्तव्य नहीं मेरा है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता भैया। क्या कहे लक्ष्मण? 221 रुपए का पुरस्कार, 200 कहे हो? सत्य कहता हूँ माँ। आज मैंने जान लिया। क्या माँ? क्या मेरा लक्ष्मण स्वार्थी हो गया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा देवर, मैं समझ गई, स्वार्थ का भाईचारा है। नहीं भैया, तुम घर से वन में आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। मैं स्वयं जान गई। माँ आज वो माँ जो सदैव लक्ष्मण को अपना पुत्र कहती रही है,
वही मैया कह रही लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो, अयोध्या से इस वन में आए हो तो इसमें तुम्हारा कुछ स्वार्थ है? नहीं मैया, यदि मैं स्वार्थी होता तो अयोध्या के सुखों का परित्याग करके इस वन में कभी न आता। मुझे तो भैया का आदेश है। नहीं माँ, उठाता धनुष और चढ़ाता बाण, रक्षा के लिए चला जाता। हे भूत भवन भगवान शंकर, आप ही बतलावे, यदि आज मैं अपनी मैया की आज्ञा को नहीं मानता तो माँ कह रही लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो, यदि माँ की आज्ञा को मानकर चला जाऊंगा तो भैया श्री राम कहेंगे लक्ष्मण आज तक तुमने मेरे कभी आदेश का उल्लंघन नहीं किया, आज कैसे? इसलिए आप यदि भैया श्री राम दोषी ठहराए तो आप निर्दोषी बतला देना। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गरो गवाह तुम्ही, मेरे से धर्म नाव की है सूर्य देव। अल्लाह तुम्हें बस आज्ञा पालन करता हूँ, इतना ही संतोष मुझे। रघुराई यदि उन्हें न दे तो सभी लोग कह देना नहीं दे सोचे। जाओ संसार में जाओ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जिस परम भूमि में आएगा है आन उसे एक ठाकुर की वो भस्म वही हो जाएगा। हे दसों दिशाओं, वन के देवी देवताओं, आज मैं अपनी मैया को आप सभी के हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। सभी मेरी मैया की रक्षा करना। माँ आप सावधान होकर शाम